बताइए कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं, कहाँ लग सकती है बेट? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स अभी भी ठीक ठाक करेंगे, क्योंकि Q1 Q2 जहां पे अर्निंग्स का एक बड़ा प्रभाव रहेगा बाजार के ऊपर, ये स्टेबल क्वार्टर्स रहने वाले हैं फ्रॉम एन अर्निंग्स रिकवरी परस्पेक्टिव। और इसलिए आई थिंक डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हुए, बैंक्स हुए, चुनिंदा हेल्थ केयर स्टॉक्स हुए, कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स हुए, ये रिलेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस करने चाहिए। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो एक स्टॉक एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज मेक मनी ऑर्गेनिक्स। दो चीजें, एक आई थिंक अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखें तो जो क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस है या क्रॉप प्रोटेक्शन स्ट्रोक न्यूट्रिशन बिजनेस है, ये 72% है ओवरऑल रेवेन्यूज के। और जहां तक आई थिंक एक्सपोर्ट्स का सवाल रहा है, 87% आर एक्सपोर्टेड। यहाँ पे जो इनोवेशन ला रहा है मेक मनी ऑर्गेनिक, स्पेसिफिकली आई थिंक नैनो यूरिया में, जो काफी फर्टिलाइजर कंपनीज ला रही है, बट योर एडेड एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन along with expectations of very strong export revenues, ये शायद स्टॉक के रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स को बरकरार रह सकता है। जो बाकी का 28% बिजनेस है वो पिगमेंट ओरिएंटेड बिजनेस है, जो 33,000 MTPA की कैपेसिटी है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो पिगमेंट में ये काम करते हैं, इसमें 8% का ग्लोबल मार्केट शेयर इनके पास है। और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो काफी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज है, ये भी 80 to 85% एक्सपोर्ट बिजनेस है, यहाँ पे रियलाइजेशन और मार्जिन अच्छी रह सकती है। सबसे बड़ा ट्रिगर स्टॉक के लिए है जो ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड का एक्सपेंशन कर रहे हैं केपेक्स करके। दे अक्वायर्ड अ कंपनी कॉल्ड किल्बर्न, जो व्हाइट केमिकल्स और टाइटेनियम डाइऑक्साइड में ऑलरेडी प्रेजेंट है। 75% ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज गेटिंग इंपोर्टेड। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा ये कंपनी के बाद, क्योंकि दो या तीन ही प्लेयर है जिसका एक मेजर शेयर है मार्केट में एज फार एज टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज कंसर्न। ऑल दिस इज बीइंग डन फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। और इसलिए आई थिंक जो एबिटा मार्जिन में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने गया है FY25 में 9% के आसपास, इसमें और भी इजाफा हो सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। RS रेटिंग जबरदस्त प्लेस्ड है, जैसे हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में, और अर्निंग्स में भी आई थिंक एक सुधार आएगा लीडिंग टू बेटर ROEs जैसे हम देखते हैं। तो एक जो एन फैक्टर हम देखते हैं कोई भी स्टॉक में, ये स्टॉक में वो एन फैक्टर शायद एग्जिस्टिंग है, तो मेक मनी जरूर आपके लगा। एन फैक्टर एग्जिस्टिंग है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ सकते हैं, तो मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड आपके रडार पे होना चाहिए। डे हाई के आसपास कर रहे कारोबार।